श्री राधे राधे। जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो नैन देव पर। आज हम विशेष महत्वपूर्ण राशि 12 राशियों में से 12वें नंबर की राशि मीन राशि के बारे में अगस्त माह 2025 कैसा रहने वाला है, क्या खास लेकर आया है, मीन राशि के जातकों के लिए क्या बदलाव होने जा रहे हैं। यह महीना आपके लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव और उन्नति के अवसर लेकर आया है, खासकर तब जब आपकी ही राशि में शनि भगवान वक्री अवस्था में और सूर्य बुध की गोचर के कारण आपका यह माह विशेष शुभ फलदायी और विशेष बदलाव वाला साबित होने जा रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी मीन राशि के जातकों के लिए कि अगस्त 2025 में मीन राशि के लिए ग्रहों की प्रमुख स्थिति क्या रहने वाली है। शनि आपकी ही राशि में मीन राशि में वक्री अवस्था में है। राहु आपके द्वादश भाव में 12वां घर कुंभ राशि में, केतु आपके छठे भाव में सिंह राशि में, बृहस्पति आपके पंचम भाव में कर्क राशि में, सूर्य महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में कर्क में और 16 अगस्त तक 17 अगस्त से फिर आप सिंह राशि में आ जाएंगे। और बुध आपके छठे भाव में सिंह राशि में पूरे माह और 11 अगस्त तक वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये बुध ग्रह उदय हो जाएंगे। शुक्र महीने की शुरुआत में आपके 5वें घर में और कर्क में 8 अगस्त तक, फिर 9 अगस्त को आपके छठे भाव में। मंगल आपके दूसरे भाव में मेष राशि में पूरे माह रहेंगे। क्योंकि मंगल 28 जुलाई को सिंह से कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं, यह मंगल मेष राशि में है। इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार और गोचर के आधार पर आइए जानते हैं मीन राशि के लिए अगस्त महीना कैसा रहने वाला है। दोस्तों, हर जातक के जीवन में कैरियर और व्यवसाय विशेष महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जीवन की चक्की इन्हीं पार्टों पर चलती है। एक तो आपके स्वास्थ्य और दूसरा आपका कैरियर, व्यवसाय और धन भगवान नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं। दोस्तों, आपकी राशि में वक्री शनि, आपकी अपनी राशि में ही शनि वक्री का होना आपके अपने कैरियर लक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करेगा। काम में कुछ देरी हो सकती है, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक गंभीर बनाएगा और गंभीरता पूर्वक कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। धैर्य और अनुशासन आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है इस समय। षष्ठम भाव में आपका बुध का मार्गी होना 11 अगस्त के बाद आपके शत्रु, ऋण और सेवा भाव में बुध का मार्गी होना कार्यस्थल पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएगा। आप अपनी समस्याओं को अधिक प्रभावी तरीके से अधिक स्पष्टता तरीके से सुलझा लेंगे। अगर आपका किसी के साथ वाद विवाद है तो इस समय आप उसको सुलझा लेंगे अपनी वक्रपटुता के कारण। छठे भाव में सूर्य का गोचर 17 अगस्त के बाद महीने के दूसरे भाग में सूर्य का गोचर सिंह राशि में उनकी स्वयं की राशि में हो जाएगा। यह आपको अपने काम में पहचान दिलाएगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें बड़ी निपुणता के साथ अपने कार्य को कंप्लीट करेंगे समय के भीतर। आप में गजब की नेतृत्व क्षमता देखने को मिलेगी इस समय। आप नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो यह समय आप नौकरी पेशा जातकों के लिए विशेष लाभदायी फलदायी होने जा रहा है, थोड़ी छोटी मोटी रुकावटों को छोड़कर। और अगर मैं व्यवसाय वर्ग के जातकों के लिए बात करूं तो उनके लिए व्यवसाय में विशेष धन लाभ, विशेष प्रगति होने जा रही है। यह समय व्यवसायिक रूप से और आपके कैरियर और नौकरी पेशा जातकों के लिए विशेष सफलताएं होने जा रहा है। जहाँ छोटी छोटी अगर मैं समस्याओं को छोड़ दूँ तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी प्रकार का टकराव करने से बचें, किसी से बेवजह बहस ना करें। आपको परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन वो आपके लिए स्टेबिलिटी वाले होंगे और लंबे समय तक लाभ देने वाले होंगे। आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं हम अपने मीन राशि जातकों के लिए। क्योंकि दूसरे भाव में मंगल, आपके धर्मभाव में मंगल का होना आय में वृद्धि और वित्तीय मजबूती का संकेत दे रहा है। आप धन कमाने के लिए अधिक सक्रिय और ऊर्जावान रहेंगे। आप नए नए रास्ते तलाशेंगे। आप एक से अधिक कार्य कर सकते हैं, जिससे धन के आगमन में तेजी आएगी। आप धन संचय करने में भी सफल होंगे, जो आपके लिए भविष्य में काम आएगा, भविष्य खर्चों के लिए काम आएगा। आप अपने आप को अधिक सक्रिय और अधिक ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। द्वादश भाव में राहु का होना आपके अप्रत्याशित खर्चों में बढ़ोतरी दे सकता है।
आपकी अप्रत्याशित लंबी यात्रा करा सकता है। जो यात्रा पहले से प्लानिंग नहीं थी, अचानक यात्रा आ सकती है। लेकिन यात्रा में आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। आपको विदेश से संबंधित कोई यात्रा हो सकती है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है। कोई छुपी बीमारी आपके सामने पुण्य आ सकती है, जिस पर थोड़ा सा आपको खर्च हो सकता है। पंचम भाव में बृहस्पति का होना अचानक धन लाभ और निवेश से आपको अच्छे रिटर्न की तरफ संकेत दे रहा है। संतान से संबंधित आपके लिए खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। अगर मैं इस पूरे आपके आर्थिक मोर्चे की बात करूं तो व्यवसायिक जातकों के लिए, व्यवसायिक जातकों के लिए और नौकरी पेशा जातकों के लिए ये महीना बहुत ही शुभ फलदायी, धन संचय को लेकर, धन के आगमन लेकर और नए नए कार्यों से धन का आगमन लेकर बहुत विशेष फलदायी होने जा रहा है। बचाव क्या करना है, आपको अनावश्यक खर्चों से बचना है और आप किसी तरह का अनावश्यक खर्चा ना करें, आवेश में आकर कोई खर्च ना कर डालें। बचत पर विशेष ध्यान दें। निवेश करते समय आप थोड़ा सा अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। अब अपने मीन राशि जातकों के लिए हम बात कर लेते हैं रिश्ते और प्रेम संबंध कैसे होने जा रहे हैं। क्योंकि जिंदगी में सुकून चाहिए तो रिश्ते अच्छे होने जरूरी है, रिश्तों में सामंजस्यता होना जरूरी है, रिश्तों में कटुता का भाव खत्म होना जरूरी है। क्योंकि मीन राशि जातकों आपकी राशि में शनि भगवान वक्री स्थिति में होने के कारण रिश्तों में कुछ गंभीरता, जिम्मेदारी, पुराने मुद्दों को सामने ला सकता है। आपका अपने पार्टनर के साथ धैर्य और समझदारी से काम लेने की तरफ यह शनि का वक्री होना इशारा करता है। आप अपने रिश्तों में सामंजस्य बना के चलें, अपने पार्टनर के साथ लॉयल्टी रखें। पंचम भाव में बृहस्पति और शुक्र 8 अगस्त तक आपके प्रेम और संतान के भाव में बृहस्पति और शुक्र का होना प्रेम संबंधों में खूबसूरती, खुशहाली और मधुरता लेकर आएगा। सिंगल जातकों के लिए नए रिश्ते शुरू करने का यह बहुत ही बेहतर समय है। षष्ठम भाव में बुध का मार्गी होना 9 अगस्त तक आपके महीने के मध्य से रिश्तों में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आप अपने पार्टनर के साथ समस्याओं को अधिक स्पष्ट तरीके से रख पाएंगे। आपका पार्टनर आपकी समस्या को भी अच्छी तरह से समझेगा और आपकी समस्याओं का एक समाधान निकलेगा। अगर आपके अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ कटु संबंध है और कुछ अनबन चल रही है तो यह समय उनको सुलझाने का है और अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम और समरसता लाने का है। केतु का छठे भाव में होना छोटी मोटी गलतफहमियां या तर्क वितर्क ला सकता है। खासकर आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए कार्य स्तर पर आपका तर्क वितर्क हो सकता है। आपके अपने सीनियर के साथ थोड़ी बहस हो सकती है, तो आपको सलाह दी जाती है कि अपने सीनियर के साथ किसी प्रकार की बहस न करें। कुल मिलाकर बात करूं तो महीने की शुरुआत में रिश्तों में कुछ विचार मंथन हो सकता है, लेकिन मध्य अगस्त के बाद ग्रहों का सहयोग आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और समाधान लेकर आएगा। दोस्तों, विशेष महत्वपूर्ण पड़ाव स्वास्थ्य के बारे में हम बात कर लेते हैं अपने मीन राशि जातकों के लिए। स्वास्थ्य दृष्टि से मीन राशि जातकों को इस महीने विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी राशि में वक्री शनि होने के कारण ऊर्जा की कमी हो सकती है। थकान या कुछ पुरानी बीमारियों को फिर से हो सकता है। जोड़ों के दर्द या हड्डियों संबंधित कुछ बीमारियां आपकी आ सकती हैं। द्वादश भाव में राहु का होना आपको थोड़ी मानसिक तनाव, अनिद्रा और अज्ञात का कारण बनाएगा। आपके छठे भाव में सूर्य और बुध 17 और 11 अगस्त से छठे भाव में सूर्य और बुध का गोचर स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने और उनका समाधान करने में आपकी मदद करेगा। छोटी छोटी अगर बीमारी कोई आपको लगती है तो उसके लिए डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, उसको टालें नहीं। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है आपको, उसका विशेष उपचार, विशेष इलाज अपने डॉक्टर से कराएं। शिक्षा और यात्रा के बारे में अगर मैं बात करूं अपने मीन राशि जातकों के लिए, यह महीना आपके लिए बेहद ही अनुकूल परिणाम लेकर आया है। पंचम भाव में बृहस्पति और सूर्य 16 अगस्त तक, सूर्य 17 तारीख को सिंह राशि में जाएंगे। शिक्षा के लिए यह महीना बहुत ही शुभ है। बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपकी समझ को बढ़ाएगा, आपके सब विषयों को समझने में आपकी मदद करेगा, जिससे आप आसानी से अपने विषयों को समझ पाएंगे। छठे भाव में बुध का मार्गी होना 11 अगस्त के बाद, बुध का मार्गी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को लेकर आया है। बहुत ही लाभकारी होने जा रहा है। आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे और अपनी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। यात्रा द्वादश भाव में आपके राहु की उपस्थिति आपको थोड़ा लंबे थकाऊ यात्रा करा सकती है। लेकिन इन यात्राओं में छोटी मोटी समस्याएं होने के साथ यह यात्राएं आपको विशेष फलदायी साबित होंगी। आखिरी में जाकर इन यात्राओं में जाते समय अपना सामान का विशेष ध्यान रखें और वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है।
दोस्तों, अपने मीन राशियों के जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि पूरे महीने समस्याओं में कमी लाने के लिए, ग्रहों की स्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए छोटे से आपके ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आप उनको करेंगे तो आपको अवश्य ही विशेष लाभ प्राप्त होगा। शनि का प्रकोप शांत करने के लिए या शनि को अपने फेवर बनाने के लिए, शनि के प्रभाव को और शुभ बनाने के लिए आपको शनि चालीसा पाठ करने की आवश्यकता होगी। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार अगर आप जाप करेंगे तो आपके लिए विशेष फलदायी होगा। राहु का उपाय आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। ओम राम राहु वे नमः, ओम राम राहु नमः का अगर पाठ करेंगे तो आपके लिए विशेष फलदायी होने जा रहा है। बृहस्पति का उपाय आपको बता देता हूँ। गुरुजनों बड़ों का सम्मान करें। गुरुवार को पीले वस्त्र अगर पहन सके तो उनको पहने या फिर गरीबों को दान करें। आत्मचिंतन, आपको अपनी भावनाओं को समझने के लिए आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। धैर्य बनाकर रखिए। स्वास्थ्य पर ध्यान, नियमित रूप से व्यायाम, संतुलित आहार लेने की आपको आवश्यकता है। दोस्तों, मीन राशि के जातकों 2025 अगस्त 2025 आपके लिए आत्मचिंतन, धैर्य, आत्म सुधार, आत्म विश्लेषण और अपने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का समय है। ग्रहों की चाल आपकी आंतरिक शक्ति को पहचानने और जीवन के क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। चुनौती से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको अपनी शक्ति बनाने की आवश्यकता है। आशा है कि ये राशिफल आपको अगस्त महीने के लिए तैयार करने में मदद करेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।